नमस्कार। आज हम भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के दो सबसे ज़रूरी पिलर्स आईपीसी और सीआरपीसी के बीच का फ़र्क समझेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई क्राइम हो गया, तो उसके बाद कानून काम कैसे करता है, पूरी प्रोसेस चलती कैसे है? यकीन मानिए, बस इसी एक सवाल के जवाब में आईपीसी और सीआरपीसी का पूरा फर्क छुपा हुआ है। इसको ना सबसे आसान तरीके से ऐसे समझिए। आईपीसी हमें बताता है कि क्या क्राइम है और सीआरपीसी वो हमें बताता है कि उस क्राइम के लिए पूरा प्रोसीजर कैसे चलेगा। तो एक है क्या और दूसरा है कैसे। तो ठीक है, इस क्या और कैसे की गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले आईपीसी को ज़रा डिटेल में देखते हैं, समझते हैं कि आखिर ये है क्या और इसका काम क्या है। आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड, हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय दंड संहिता, और उर्दू में इसका एक बहुत ही खूबसूरत नाम भी है, ताज़ीरात हिंद। अब देखिए, इसका काम बहुत सीधा और साफ है। ये सिर्फ दो बातें बताता है। पहली कि कौन सा काम क्राइम माना जाएगा, और दूसरी अगर वो क्राइम हुआ तो उसकी सज़ा क्या होगी, बस। कानूनी भाषा में कहें तो आईपीसी एक सब्सटैंटिव लॉ है, यानी कि मौलिक विधि। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि ये समाज के लिए नियम तय करता है। ये बताता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या है, और सबसे ज़रूरी बात, ये हमें बताता है कि क्या करना सही है और क्या करना कानून की नज़र में एक अपराध है। वैसे इसका इतिहास भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी कहानी शुरू होती है 1834 से, जब लॉर्ड मैकॉले की चेयरमैनशिप में पहला लॉ कमीशन बना और उसने इसका ड्राफ्ट तैयार किया। फिर 1860 में से कानून बनाया गया और फाइनली 1862 में ये पूरे ब्रिटिश इंडिया में लागू हो गया। तो अब तक हम ये तो समझ गए कि क्राइम क्या है और उसकी सज़ा क्या है। ये सब आईपीसी में लिखा है, लेकिन असली सवाल तो अब है, सज़ा देने की ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये चलेगी कैसे? बस यहीं पर एंट्री होती है सीआरपीसी की। सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, हिंदी में इसे कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कानून क्रिमिनल्स को सजा देने की पूरी मशीनरी, मतलब कि पूरे प्रोसीजर के बारे में बताता है। और इसीलिए सीआरपीसी को प्रोसीजरल लॉ कहा जाता है, यानी प्रक्रिया विधि। इसका बस एक ही काम है, जो नियम आईपीसी ने बनाए हैं उन्हें असल में लागू कैसे किया जाए, उसका स्टेप बाय स्टेप तरीका बताना। तो ये प्रोसीजर कैसा होता है? इसकी शुरुआत होती है एफआईआर दर्ज करने से। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, सबूत इकट्ठा करती है। फिर होती है आरोपी की गिरफ्तारी, उसके बाद बेल की कार्रवाई, और आखिर में कोर्ट में ट्रायल चलता है। ये सब कुछ, मतलब हर एक स्टेप सीआरपीसी के हिसाब से ही चलता है। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से पक्का कर लेते हैं। मान लीजिए किसी ने चोरी की, तो ये बात कि चोरी करना एक क्राइम है और इसके लिए जेल की सजा होगी, ये बात कहाँ लिखी है? ये लिखी है आईपीसी में। लेकिन उस चोरी की शिकायत कैसे दर्ज होगी? पुलिस सबूत कैसे इकट्ठा करेगी? चोर को अरेस्ट कैसे किया जाएगा और कोर्ट में केस कैसे चलेगा? ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये पूरी मशीनरी, ये बताता है सीआरपीसी। तो देखा कितना आसान है। आईपीसी ने बताया कि जुर्म क्या है और सीआरपीसी ने बताया कि उस जुर्म की सजा तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, खासतौर से एग्जाम की तैयारी के लिहाज से। चलिए इन दोनों के बीच का फर्क एक साथ एक नज़र में देखते हैं। तो चलिए इस टेबल पे नजर डालते हैं, ये आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। सबसे पहले कानून की प्रकृति देखिए। आईपीसी एक सब्सटैंटिव लॉ है, मतलब ये नियम बनाता है, जबकि सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है जो नियमों को लागू करने का तरीका बताता है। दूसरा पॉइंट, इनका मेन टारगेट क्या है? आईपीसी का टारगेट है क्राइम और उसकी सजा को डिफाइन करना, वहीं सीआरपीसी का टारगेट है इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल का प्रोसीजर बताना। तीसरा, ये किस सवाल का जवाब देते हैं? आईपीसी जवाब देता है भाई अपराध क्या है, और सीआरपीसी जवाब देता है ठीक है अब इस अपराधी से निपटना कैसे है। और आखिर में ये बने कब? ये भी याद रखिए, आईपीसी 1860 का कानून है, जबकि आज हम जो सीआरपीसी फॉलो करते हैं वो 1973 में बना था। और हाँ, ये फर्क सिर्फ किताबी नहीं है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, इसे जानना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, खासकर अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हों या किसी स्टेट पीएससी की, एसएससी हो, पुलिस की भर्ती हो, या फिर क्लैट जैसे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, आईपीसी और सीआरपीसी के बीच का ये बेसिक फर्क लगभग हर जगह पूछा जाता है, तो इसे समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
बस इतना समझिए कि आईपीसी और सीआरपीसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। आईपीसी हमें बताता है कि अपराध क्या है और सीआरपीसी हमें सिखाता है कि उस अपराध पर कानून को लागू कैसे किया जाएगा। एक के बिना दूसरा अधूरा है और दोनों मिलकर ही हमारे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी बनते हैं।